ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज साधारण समय का 7वां रविवार है। परमेश्वर हमेशा हमसे बात करते रहते हैं और बाइबल के माध्यम से स्वयं को प्रकट करते रहते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, उनके वचनों को सुनें और इन वचनों को अपने दैनिक जीवन में जीने का प्रयास करें। आज के पाठों का सारांश। पहला पाठ, अवसर मिलने पर भी दाऊद ने शाऊल को नहीं मारा। दूसरा पाठ, जैसे हम आदम की छवि धारण करते हैं वैसे ही हम स्वर्ग से आए व्यक्ति की छवि धारण करेंगे। सुसमाचार पाठ, यीशु अपने शिष्यों को दयालु होना सिखाते हैं जैसे ईश्वर दयालु है। आज का पहला पाठ सामुएल की पहली किताब से लिया गया है। यह वह कहानी है जहां राजा शाऊल से छुपते हुए दाऊद के पास शाऊल का मारने का अवसर होता है, लेकिन वह ऐसा नहीं करता है और ईश्वर के अभिषिक्त नेता के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करते हुए शाऊल को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी शक्ति के संकेत के रूप में केवल उसका भाला और पानी का जग लेता है। यह अधिनियम दाऊद के चरित्र और अंततः राजा बनने के अधिकार पर प्रकाश डालता है। यह अनुच्छेद दाऊद की ईश्वर के प्रति निष्ठा और राजा के अधिकार का सम्मान करने की उसकी प्रतिबद्धता पर जोर देता है, तब भी जब वह राजा सक्रिय रूप से उसे मारने की कोशिश कर रहा हो। दूसरा पाठ पहला कोरिन्थियों से लिया गया है। यहाँ पौलुस हमारे वर्तमान सांसारिक शरीरों और भविष्य के गौरवशाली शरीरों के बीच अंतर को समझाने के लिए प्रथम आदम और अंतिम आदम यीशु ख्रिस्त की अवधारण का उपयोग करता है जो विश्वासियों को पुनरुत्थान पर प्राप्त होंगे। इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि जैसे हम अब आदम की तरह हैं, धूल से बने हैं और मृत्यु के अधीन हैं, हम एक दिन ख्रिस्त की तरह होंगे जिसके पास एक स्वर्गीय और शाश्वत शरीर होगा। अनिवार्य रूप से यीशु का पुनरुत्थान हमारे भविष्य के पुनरुत्थान के लिए उदाहरण है, जो नश्वरता से अमरता में पूर्ण परिवर्तन का प्रतीक है। यह मार्ग ख्रिस्तियों को यह आश्वासन देकर आशा प्रदान करता है कि मसीह के पुनरुत्थान के माध्यम से वे मृतकों में से जीवित हो जाएंगे और भ्रष्टाचार और क्षय से मुक्त होकर नए महिमामंडित शरीर प्राप्त करेंगे, जैसे कि यीशु को पुनर्जीवित किया गया था। आज का सुसमाचार का पाठ लूकस से लिया गया है। यह सुसमाचार का एक बाइबल का अंश है जो लोगों को अपने दुश्मनों से प्यार करने, भला करने और दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह उन लोगों से प्यार करने का एक क्रांतिकारी आह्वान है जो आपका विरोध करते हैं, आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं या यहाँ तक कि आपसे नफरत करते हैं। इसका मतलब है दूसरों के लिए अच्छा, सही और न्यायपूर्ण कार्य करना। इसका अर्थ है दूसरों के बारे में अच्छा बोलना, प्रशंसा करना या उन पर उपकार करना। इसका अर्थ है दूसरों को उनकी ओर से ईश्वर के पास उठाना। इसे सुनहरा नियम के रूप में भी जाना जाता है कि हम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा हम चाहते हैं कि वे हमारे साथ करें। यीशु का संदेश परिवर्तन और दिव्य प्रेम से परिपूर्ण होने का आह्वान है। यह ईश्वर का आह्वान है जिसका हर समय पालन किया जाना चाहिए। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आपने हमें सभी लोगों से प्रेम करने और किसी से घृणा न करने की आज्ञा दी है। तूने हमें अपने शत्रुओं से भी प्रेम करने की आज्ञा दी है। सभी इंसानों में अपने भाई और बहन को देखने में हमारी मदद करें। आमीन।